क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो से हमारा वेबसाइट का जर्नी शुरू होने जा रहा है। और आज से हम बनाएंगे वेबसाइट। और वीडियो जो होंगी वो पार्ट बाय पार्ट आएगा। इसलिए आएगा बिकॉज मेरा मानना है कि मैं 2 घंटे का वीडियोस अगर डाल दूंगा तो आप एक मूवी की तरह उस वीडियोस को देख जाओगे। बट मैं अगर वीडियोस बाय वीडियोस लाऊं प्रोजेक्ट को, तो मैं अगर मान लो लेट सपोज आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ नैप बार, तो नैप बार आप भी बनाओ मेरे साथ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। आप अपना अप्रोच देखो कि आपने कैसे अप्रोच किया उसको, मैंने कैसे किया है। उसके बाद क्या करो कि उस नैप बार को दोबारा खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, खुद से बनाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाओगे, rather देन कि मैं 2 घंटे का वीडियो एक प्रोजेक्ट का पूरा डाल दूँ। तो ये बेस्ट अप्रोच रहने वाला। अब देखो, अब आप घबराना बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको आते हैं मुझे पता है। स्टिल मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि आपको ये चीज़ आता है। जैसा कि यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कि बस कोड लिखा जा रहा है प्रोजेक्ट में। आपको ये बोला जा रहा है ये मैं फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज आपने पढ़ रखा है, ये चीज़ मैंने बता रखा है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलने वाला बिकॉज बहुत सारे व्यूअर ऐसे होंगे जिन्होंने इस कोर्स को फॉलो नहीं किया, स्टिल वो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। हालांकि मैं रिकमेंड यही करूंगा कि HTML CSS का जो प्लेलिस्ट है आप उसको एक बार गो थ्रू करें अच्छे से, ताकि इस वेबसाइट को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, हर एक चीज़ जो करूंगा उसको समझाने भी वाला हूँ कि क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो सबसे पहले एज यूजुअल आप सभी जानते हैं कि सिंपली मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, माई वेबसाइट लिख देता हूँ, या फिर AKS। ओके, AKS लिख देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली एक लिंक भी कर देते हैं इस index.css को। दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नैप बनाते हैं। नैप जिसकी आईडी नैप बार लिखते हैं। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर होगा कि नैप बनाया। अब ये देखो यहाँ पे जो नैप लिखा है ना हमने, अब इस नैप को देख के घबराना नहीं है, एक नैप डिव ही है। एक समझो कि अगर मैं नैप की जगह डिव लिख दूं तो कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने इसलिए लिखा है नैप, और हेडर और सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस बने हुए, आर्टिकल्स हो गए, सेक्शंस हो गए, नैप हो गए, हेडर हो गए। ये सब कुछ प्री डिफाइंड है जो कि आप यूज कर सकते हो। ये काम करेंगे डिव की तरह ही, बट ये स्पेसिफिक हो गए। अब नाम से आप पता चल जाएगा ना, आप हेडर लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप नैव लिखोगे तो आपको पता चल रहा है क्या है। तो बस जो हमारा कोड है ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल हो सकता है, तो इसलिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। बाकी है ये डिव ही। तो इसका हमने क्लास दिया नैप बार, जिसके अंदर मेरा क्या क्या होगा, जिसके अंदर होगा लोगो और कुछ मेनू होगा। मेनू आइटम्स होगा एक्चुअली, जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं डिव बनाता हूँ एक, जिसका मैं क्लास रखता हूँ लोगो। जिसका क्लास क्या रखता हूँ, सिंपली लोगो रखता हूँ। इस लोगो में लिखता हूँ AKS सिंपली। उसके बाद इस नैप बार के अंदर ही बनाना है हमें, क्योंकि नैप बार ही चाहिए भाई हमें। अब नैप बार के अंदर बनाएंगे क्या, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यूएल टैग लगाएंगे। अच्छा, ये ट्रिक आप लोग जानते होंगे कि यूएल के अंदर अंदर जाने के लिए इस तरीके से करो कि यूएल के अंदर आपको लिस्ट बनाना है। और लिस्ट कितने बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई बाई जितने भी बनाने हैं आप उतना कर दो। मैं चाहता हूँ 4 बनाऊँ, तो यहाँ 4 आपका लिस्ट आ जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट है जिसे आप यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग लगाऊंगा, और बल्कि हर एक जगह ही लगाऊंगा, सभी जगह मुझे लगाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक बार में सभी जगह लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, और जहां जहां लिखना है वहां वहां माउस से क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैंने क्या किया, एक बार में लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ सिंपली एंकर टैग में मुझे क्या क्या चाहिए, होम चाहिए, होम चाहिए, बढ़िया। एक अबाउट चाहिए, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट चाहिए, जिसमें हम एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना भर के फॉर्म सबमिट करने वाला रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉलो बनाएंगे। फॉलो में क्या करेंगे, हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह दे देंगे। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसे हम एक बार के लिए गो लाइव करेंगे और देखेंगे कैसा दिख रहा है अभी तक के लिए। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हम थोड़ा सा CSS करते हैं, अभी इसी में जितना किया है हमने। सिंपली जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर आप सिलेक्ट करते हो, जिसमें आप मार्जिन दोगे 0 एंड पैडिंग दोगे 0। अब देखो, जिसे ये वीडियो स्लो लग रहा है वो आप लोग 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। और फास्ट का तो सवाल ही नहीं होता यार, मैं इतना धीरे बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो ध्यान से सुनना, ये AKS और ये जो UL है वो किसके अंदर है, चलिए देखते हैं थोड़ा इंडेक्स में। अब देखो यहाँ नैव बार है, इस नैव बार के अंदर एक डिव बना हुआ लोगो के लिए,
और एक डिव बना हुआ है यूएल के लिए। मतलब दो, टोटल समझो दो आइटम्स है इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ दोनों को लेफ्ट टू राइट अलाइन कर दूं, तो क्या नैब को मैं, यानी कि मैंने बताया था फ्लेक्स कंटेनर को जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं तो उसके अंदर का जो आइटम्स होता है वो लेफ्ट टू राइट अलाइन हो जाएगा। किसके एक्सिस में? मेन एक्सिस की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस होता है लेफ्ट टू राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली नैब बार को सिलेक्ट करेंगे, एज अ क्लास सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नैब बार को सिलेक्ट करते हैं और नैब बार को सिलेक्ट करके उसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स। डिस्प्ले जैसे ही फ्लेक्स किया ये इस तरीके से कुछ दिख रहा हो। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो डॉट दिख रहा है ना, वो क्यों दिख रहा है? वो यूएल की तरह है। यूएल में जो लिस्ट लिखा है ना उसकी वजह से दिख रहा है। तो मैं उस लिस्ट को भी हटाऊंगा। तो कैसे हटाऊंगा? तो देखो यहाँ नैब बार के अंदर जाओगे, यूएल के अंदर जाओगे तो लिस्ट मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ, मैं बहुत स्पेसिफिक होके कोड लिख रहा हूँ। आप भी इस तरीके से लिखो, मैं रेकमेंड करूंगा। मैं चाहता हूँ कि नैब बार के अंदर यूएल मिलेगा, उसके अंदर आपको लिस्ट मिलेगा, उसमें जाओ और उस लिस्ट के स्टाइल को चेंज कर दो। लिस्ट स्टाइल जो डिस्क आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे नन कर दो, तो यहाँ पे आपको अब डिस्क नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक है, ये काम तो हो गया। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन मुझे दिख रहा है। ये अंडरलाइन क्यों दिख रहा है? ये अंडरलाइन लिस्ट की वजह से तो नहीं दिख रहा है, मुझे एंकर टैग की वजह से दिख रहा है, क्योंकि एंकर टैग में बाय डिफॉल्ट होता ही है ये। तो मैं क्या करूंगा, इस बार लिस्ट को सिलेक्ट ना करके लिस्ट के अंदर भी जाऊंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये नैब है, नैब के अंदर गया यूएल है, यूएल के अंदर लिस्ट है और लिस्ट के अंदर भी ये है। तो मैं बहुत स्पेसिफिक होके मैं लिखूंगा फिर से और बोलूंगा कि भाई तू नैब के अंदर जा, उसके अंदर यूएल तुझे मिलेगा, उसके अंदर एल आई मिलेगा, उसके अंदर ए मिलेगा। उसमें क्या करो कि तुम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, अंडरलाइन नीचे का हटा देगा। ये देखो हटा दिया। दैट्स इट। अब एक बात बताओ, मैंने इसको जब डिस्प्ले फ्लेक्स दिया नैप बार को, तो इसके अंदर का दो आइटम था, एक लोगो था और एक ये पूरा मेनू था। तो ये दोनों क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। ठीक है, बढ़िया बात। लेकिन अब मुझे इसे भी देना होगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये इस तरीके से तो रहेगा नहीं। तो मुझे इसे भी देना होगा। तो ये किस में है? तो ये किस में है देखते हैं, चलते हैं थोड़ा। ये लिस्ट जो है, जितना भी लिस्ट दिख रहा है, ये किस में है? इसका कंटेनर कौन है? यूएल है। तो सिंपली मैं जाऊंगा और यूएल को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। मैं बोलूंगा नैप बार का जो यूएल है ना, उसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। सिंपली कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो सिंपली ये इस तरीके से हो जाएगा। दैट्स इट। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ना कुछ बैकग्राउंड भी दूंगा कि ताकि ये दिखे, मुझे बैकग्राउंड भी दिखे यार अच्छे से। मैं बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो 000 मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड। अब ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार यह बहुत पतला है, ठीक है। तो मैं इतना पतला नहीं चाहता। मैं क्या करता हूँ, इसके बैकग्राउंड, इसके हाइट को, नैपबार का जो हाइट है वो 80 पिक्सल का रख देता हूँ। 80 पिक्सल का जैसे ही करूंगा ये इतना कुछ दिख रहा होगा आपको। लेकिन देखो ये जो लोगो है ना, ये छिप गया और ये भी छिप गया। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों का कलर व्हाइट हो जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे बॉडी में जाऊंगा, बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, मैं उसका कलर दे दूंगा सिंपली व्हाइट, यानी कि हैश एफ दे दूंगा। तो ये इस तरीके से आपको व्हाइट दिख रहा है। लेकिन देखो ये एंकर टैग तो नहीं होगा, बिकॉज एंकर टैग को पर्टिकुलर हमें सिलेक्ट करके उसका देना होगा, क्योंकि एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट कलर इस तरीके से होता ही नहीं। तो उसे हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें उसके टैग में जाना होगा, यानी कि यहाँ नैप बार के यूएल के लिस्ट के ए में जाके हम सिंपली कलर बोलेंगे कि भाई तू व्हाइट हो जाए। तो चलो ये भी व्हाइट हो गया। अब ये दोनों चिपका हुआ है, मैं चाहता हूँ ये दोनों अलग अलग हो जाए। तो ये एकेएस यानी कि लोगो और ये पूरा मेनू, ये किसके अंदर है, नैप के अंदर है। और नैप को हमने दिया हुआ है, यानी कि नैप बार को हमने दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करें, तो ये देखो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, बढ़िया। लेकिन ये ऊपर है, मैं चाहता हूँ ये क्रॉस एक्सिस की तरफ बीच में हो जाए, यानी कि ये जो हाइट आपको 80 पिक्सल का यहाँ दिख रहा है ना, इसके बीच में आ जाए, ये और ये दोनों बीच में आ जाए। तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी आप जानते हो, कंटेनर के अंदर हम प्रॉपर्टी डालते हैं क्या, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सिंपली सेंटर। तो सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, बढ़िया बात है। हम क्या करते हैं, ये दोनों अब देखो कॉर्नर में चिपक गया है। ये दोनों क्या है, इधर भी और इधर भी कॉर्नर में चिपक गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पैडिंग भी दे देता हूँ थोड़ा सा। पैडिंग क्या करता है, जो डिव है आपका, बॉक्स है जो, उसके अंदर आपका थोड़ा सा गैप देता है। गैप कैसे देगा वो देख लेना थोड़ा सा। पैडिंग जैसे ही दूंगा, मैं पैडिंग मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम में, मैं चाहता हूँ वन वन रेम का हो, ठीक है।
और लेफ्ट और राइट में 4 रैम का हो। तो सिंपली देखो लेफ्ट और राइट में 4 रैम का हो गया, टॉप और बॉटम में भी थोड़ा सा पैडिंग मिल गया। अब ये देखो, अब यहाँ पे ना ये जितना भी मेनू आइटम्स है ना, ये सब चिपका हुआ है एक दूसरे से, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें गैप हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो यूएल है ना, देखो ध्यान दो, ये जो जितना भी मेनू आइटम्स है वो किसके अंदर है, तो वो तो यूएल के अंदर है। तो यूएल के अंदर है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसमें गैप दे दूंगा थोड़ा 50 पिक्सल का। 50 पिक्सल का अगर गैप दूं तो ये इस तरीके से कुछ गैप आपको दिख रहा होगा। तो अभी तक तो इतना काम हुआ है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एकेएस जो है ना, ये जो लोगो है ना, इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ। तो चलते हैं एकेएस का थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, यानी कि लोगो का, लोगो कहाँ है चल के थोड़ा देख लेते हैं। ये लोगो है, ये लोगो है नया बार के अंदर, ये लोगो क्लास दिया ही हुआ है, तो सिंपली हम लोगो से सिलेक्ट करके कर सकते हैं डॉट लोगो। और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज सिंपली हम क्या करेंगे 1 रेम। 1 रेम तो बड़ा छोटा हो गया, 1.8 रेम, 1.8 रेम बिल्कुल सही है। अब ध्यान देना, ये भी इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज मैं ना छोटा करता हूँ एक्चुअली। अब इसका फॉन्ट साइज छोटा करना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज देना होगा। फॉन्ट साइज कितना दे दे, तो हम देते हैं 0.8 रेम का, 0.8 रेम का फॉन्ट साइज दिख रहा है। 0.8 नहीं है एक्चुअली, 0.9 देते हैं, 9, हाँ 0.9 सही। अब देखो यहाँ ना फॉन्ट फैमिली थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। फॉन्ट फैमिली हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसी में जाएंगे और फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। फॉन्ट फैमिली हम क्या करेंगे, सैंस सेरिफ। अब देखो ये पहले से बेटर दिख रहा होगा आपको। क्या हम इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा और छोटा करके देखें कैसा लग रहा है, तो चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे है ना 0.9 है ना, तो 0.8 करके इसको देखते हैं। तो ये बढ़िया लग रहा है मुझे फॉन्ट साइज। अब ये देखो, अब बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहा, उतना कुछ खास नहीं लग रहा, तो इसमें थोड़ा सा हम स्टाइलिंग देते हैं और बढ़िया से। अब सीडो क्लास जानते हो, आफ्टर सीडो क्लास क्या होता है। आफ्टर सीडो क्लास में जैसे ही हम करते हैं, वैसे ही इसके आगे जैसे ये तो इनलाइन एलिमेंट्स है, तो इसके आगे राइट साइड में एक कंटेंट आ जाएगा। तो उस कंटेंट को अब कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैं क्या करूँगा, ये जो है एंकर टैग, ये जो एंकर टैग है इसको सिलेक्ट करूँगा, यानी कि नैप बार का जो यूएल है, उसका जो लिस्ट है, उसका जो एंकर है, उसमें मैं क्या करूंगा, आफ्टर सीडो एलिमेंट लगाऊंगा। ये क्या कर रहा है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। अब आफ्टर सीडो एलिमेंट लगाऊंगा और उसमें बोलूंगा कि भाई कंटेंट जो है तुम उसका खाली रखो, कंटेंट मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वो लगा दो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक लाइन आ जाए नीचे से, नीचे एक लाइन आ जाए। तो नीचे लाइन आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। क्यों, अब ध्यान देना, मैंने जैसे ही बोला आफ्टर सीडो एलिमेंट्स लगाओ, यानी कि आफ्टर सीडो एलिमेंट्स यानी कि इसके आगे, इसके राइट साइड में एक कंटेंट आ जाएगा जो कि खाली होगा, कंटेंट कुछ नहीं होगा, बट कुछ तो होगा, बॉक्स, डिव, वो मैं चाहता हूँ नीचे आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, उसके लिए मुझे डिस्को डिस्प्ले क्या करना होगा, डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा, डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा। जैसे ही मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे आ गया, ये राइट से नीचे आ गया, चलो बढ़िया है, ये नीचे तो आ गया। बट उसके साथ साथ मैं इसका विड्थ भी रखूंगा। इसका विड्थ क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, पहले मुझे नहीं दिखेगा। मैं जब हवर करूंगा तब इसका विड्थ 100% कर दूंगा, मतलब दिखा दूंगा। तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि तुम अपना डिस्प्ले ब्लॉक कर दो और विड्थ 0 कर दो, लेकिन मैं हाइट भी तो करूंगा कुछ, हाइट भी तो करूंगा। तो हाइट 2 पिक्सल रखता हूँ, हाइट 2 पिक्सल कर दिया। अब देखो ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ना, ये चीज एक और तरीके से कर सकते हो, बॉर्डर बॉटम करके, लेकिन उससे बेस्ट नहीं होगा यार, इससे बहुत बढ़िया होगा। देखो कैसे होगा। अब मैंने इसका हाइट 2 पिक्सल रखा, ठीक है, ये अभी भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसका हमने बैकग्राउंड नहीं किया। अब बैकग्राउंड देते हैं थोड़ा सा, बैकग्राउंड हम देंगे ये, क्या देंगे ये, इसमें थोड़ा सा जो है हम इस कलर में आएंगे, ये सही है। चलो अब देखो ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हवर हम अभी इफेक्ट नहीं लगाए हैं। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ उसको हवर लगाने के लिए, मतलब मैं लिखता हूँ हवर के लिए कि यूएल एल आई में, सॉरी एल आई ए का, जैसे ही हवर हो, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही एंकर टैग पे हवर हो, वैसे ही तुम ये सीडो आफ्टर सीडो है ना, ये जो आफ्टर सीडो है ना, उसका विड्थ को सिंपली तुम 100% कर दो। कितना कर दो, 100%, यानी कि पहले तो 0 रहेगा, अब दिख जाएगा 100। तो देखो जैसे ही मैं हवर करूंगा ये 100 दिख रहा है, लेकिन ये कुछ तेज नहीं चल रहा है। ये तो मुझे चलता हुआ दिख ही नहीं रहा है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके इधर से लेफ्ट टू राइट चलता हुआ दिखे मुझे ट्रांजिशन।
तो मैं थोड़ा-सा यहाँ ट्रांज़िशन लगाऊँगा यार। यहाँ पे थोड़ा-सा एक एक लाइन का मैं ट्रांज़िशन लिखने वाला हूँ, सो डोंट वरी, मैं समझा भी दूँगा। बट हालाँकि हम ट्रांज़िशन आगे पढ़ने वाले हैं, एनिमेशन, ट्रांज़िशन, ट्रांसफ़ॉर्म वगैरह पढ़ने वाले हैं। सो इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। फिलहाल के लिए मैं एक लाइन बस यूज़ करूँगा ताकि वेबसाइट हमारा कुछ अच्छा दिखने लगे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको बताऊँगा कि तुम ट्रांज़िशन कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उतना तेज़ में हो, इतना तेज़ में मैं नहीं चाहता हूँ। ये अच्छा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 0.4 सेकंड तक तुम चलना। यानी कि ध्यान से समझना, यहाँ विड्थ पहले 0 रखना और ट्रांज़िशन 0.4 सेकंड तक तुम क्या करना, 100% होना। यानी कि पहले क्या हो रहा था, पहले डायरेक्ट 100% हो जा रहा था, ये दिख नहीं रहा था। लेकिन मैं अब उसको बोल रहा हूँ 0.4 सेकंड तक तुम क्या करना, उसको विड्थ को बढ़ाना, अपने अपने विड्थ को 0 से बढ़ाना। तो आप देखो, जैसे ही मैं करूँगा, ये अपना विड्थ को 0 से बढ़ाना शुरू करा 100। ये देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, 0 से लेके 100 तक आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये फिर भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस एंकर टैग का कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंकर टैग जो है, एंकर टैग आपको होम, अबाउट जो एंकर टैग दिख रहा होगा, उस पे होवर लगाएँगे अलग से। नैप बार के अंदर यूएल है, उसके अंदर एलआई है, उसके अंदर ए है, उस पे तुम होवर लगा दो। सिर्फ उस पे लगाना है ना मुझे। तो क्या होगा, विड्थ के साथ उसका कलर भी जो है, कलर जो है मैं यही वाला कॉपी करूँगा एक्चुअली। यही कलर को, इसी कलर को मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉपी करने वाला हूँ। दैट्स इट। ये 2 बार आ गया। अब देखो ये कैसा दिख रहा है। तो अब देख सकते हो ये कुछ अच्छा दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा बढ़िया हमारा नैप बार दिख रहा है। एक और काम कर सकते हैं हम, ये जो के है ना, इसका कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सभी कलर अलग ही है, सेम ही है सॉरी। तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसका फॉन्ट वेट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट वेट बढ़ाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस लोगो में जाएंगे और इसका फॉन्ट वेट जो है, हम सिंपली अगर बोल्ड कर दे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इस के को ब्लू कर देते हैं, बीच वाले को। तो के को ब्लू करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। इस के को हम क्या करते हैं, स्पैन टैग के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, स्पैन टैग के अंदर रखेंगे। इस के को उठाएंगे, इस स्पैन टैग के अंदर रखेंगे। अब सिर्फ के पे हम क्या करेंगे, स्पैन टैग को क्या करेंगे, ब्लू कर देंगे। यानी कि ध्यान से समझना, ये जो जिसका क्लास लोगो है ना, जिसके अंदर स्पैन टैग है, उसका मैं क्या करूँगा, कलर जो है सिंपली ये करूँगा। ये एक्चुअली नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा स्काई कलर के पास जाऊँगा, इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा सा हमारा वेबसाइट हुआ। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बढ़ा के हम देखते हैं। तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ाते हैं लोगों का। तो हम इसे 2 करके देखते हैं। 2 करके देखते हैं, 2 बढ़िया लग रहा है, पहले से बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से हमारा नैप बार कंप्लीट हुआ। इसमें और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यार, हैमबर्गर वगैरह भी बना सकते हैं। वो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ को देखेंगे। सो अभी के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है कि ये बहुत बेसिक सा वेबसाइट है। जितना हमने सीखा है फ्लेक्सबॉक्स वगैरह, उसके हिसाब से अभी ठीक ठाक वेबसाइट है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हवर इफेक्ट यूज किया है, आफ्टर सीडो एलिमेंट्स यूज किया है, और सिंपली यहाँ पे थोड़ा बहुत एक एक लाइन का ट्रांजिशन यूज किया, जो कि मैं आगे बात भी करूंगा, सो डोंट वरी। तो ये था हमारा नैप बार। तो आई होप आपको ये नैप बार का फंडा समझ में आया होगा कि कैसे मैंने अप्रोच किया, किस तरीके से मैंने बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना हीरो सेक्शन बनाएंगे, और जो नीचे का कंटेंट आपको दिखने वाला है वो हीरो सेक्शन होगा हमारा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्टिल अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ये फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।